Hello everyone, this is our second session of Jan 21 CFC एग्ज़ाम पेपर। मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3A कंसाइनमेंट अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, 10 मार्क्स, और ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। हाफ के जी 10 kg हम लोग ने कर रखा है पहले। इंस्टेड ऑफ हाफ के जी 1 kg यहाँ पे 5 kg और 10 kg आ गया है। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में किया हुआ, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये। देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर एन अकाउंट करंट ऑफ मिस्टर अमित। एक हमको अकाउंट करंट बनाना है और क्वेश्चन नंबर 3A, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इधर 1 और 2। ये सेल रिटर्न का है और दूसरा अगला क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट का। ये इंटरनल चॉइस है, एवरेज ड्यू डेट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पार्टनरशिप का एक प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 4B NPO का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5B एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है एंड 5C वापस से NPO है। मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। NPO का सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 इशू ऑफ शेयर्स है। मोस्टली क्वेश्चन नंबर 6 में यू विल ऑलवेज फाइंड कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 कंसिस्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। और एक थियरी क्वेश्चन है, डिस्कस द रूल्स इफ देर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, कम टाइम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास कंपनी अकाउंट्स है और एक थियरी क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लो, बस 2 ही क्वेश्चन करने, अपने आराम से सॉल्व हो जाएगा। वी हैव टू जस्ट सॉल्व 2 क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलो ठीक है, विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 में तुम मोस्टली देखोगे इश्यू ऑफ शेयर्स ही मिलेगा तुमको। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या दिया हुआ है, A Limited is a company with an authorized share capital of rupees 1 crore in equity shares of 10 each. See, 1 crore in equity shares of 10 each का मतलब हो गया 10 lakhs equity shares। नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 10 lakh equity shares ऑफ रुपीज 10 each। ये 10 lakhs equity shares of 10 each हो गया, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid up on 31st March 2020। ये 10 लाख शेयर्स में से ऑथराइज कैपिटल में 10 लाख शेयर्स था, उसमें से 6 लाख शेयर्स
इशूड भी हो गया, फुल्ली पेड अप भी हो गया. These shares are issued and fully paid up. The company proposes to make further issue of 1,35,000 of shares at rupees 10 each at a price of 14 per share. तुमको मालूम है ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नंबर 7 है स्टडी मटेरियल का, क्लास वर्क सेक्शन का, टेक्सचुअल नॉलेज का नहीं. हाँ, 1,35,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each एट अ प्राइस ऑफ 14, मतलब 4 रुपया प्रीमियम है. 2 per share पेएबल ऑन एप्लीकेशन received by 31st May. Allotment to be made on 10th June and a further 5 rupees per share including premium and final call for the balance by 31st of December. Applications मिली 5,60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है. प्रो राटा का प्रॉब्लम है ये और स्टडी मटेरियल का है. एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल. एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड एंड नो मनी रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट्स. सो 10,000 को फुल अलॉटमेंट देना है, 50,000 को पार्शियल अलॉटमेंट देना है. सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना. एप्लीकेंट्स फॉर 5 lakh शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स. जितना अलॉटमेंट का पैसा है वो एडजस्ट करो और उसके ऊपर का जो अगर एक्सेस बच रहा है अलॉटमेंट एडजस्ट करके तो वो रिफंड कर दो. मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट. यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल बुक ऑफ ए लिमिटेड. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फुल रिजेक्शन है ही नहीं. तुम देखो ना, एप्लीकेंट्स फॉर 10 + 50, एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, 50,000, 60 और 60 + 5, 5,60,000 का पूरा डिटेल दे दिया है. सो 2 पार्शियल अलॉटमेंट है और एक फुल अलॉटमेंट है, रिजेक्शन है ही नहीं. सो लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6. Answer to question number 6. Sixth है, एक प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे हम लोग. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैंने तुम लोगों को क्लास में कराया हुआ है ये वाला क्वेश्चन. लिख दो. प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. Pro rata distribution table. Write down. Applied minus allotted rejected into application money, refund, refund / adjusted. Fully allotted, partially allotted, partially allotted. फुली रिजेक्टेड है ही नहीं इसमें. fully allotted,
ये भी पार्शियल अलॉटमेंट है। partially allotted and total, partially allotted and total, देख लो क्या दिया है। ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 lakh shares of 10 each, that is 1 crore rupees, 1 crore equity shares of 10 each, of which से 6 lakhs तो ऑलरेडी इशूड और फुली पेड अप है 31 मार्च 20 को। और अब कंपनी फर्दर 1,35,000 शेयर्स इशू करना चाहती है ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, 14 रुपीज़। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल की डिटेल्स है। हाँ, सबसे पहला इधर आ जाओ, कम हियर, क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 5,60,000 शेयर्स। सो लिख दो अप्लाइड 5,60,000। लेकिन मैं कितना अलॉट कर सकता हूँ मैक्सिमम? 135। हम लोग 1,35,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। तो कितना होएगा? 425 रिजेक्ट होएगा क्या? $560 माइनस 125, 425 रिजेक्ट होगा। और रिजेक्ट होगा उस पर एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी पर शेयर यहाँ पे है ₹2 इंटू 2। सो 8,50,000 को रिफंडेबल बोलेंगे। 8,50,000 इज रिफंडेबल। फिर उसके बाद आगे और क्या बोला हुआ है? एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स रिसीव्ड फुल अलॉटमेंट, मतलब ये फुल्ली अलॉटेड कैटेगरी है। 10,000 अप्लाइड, 10,000 allotted, no rejections, no refund. Am I correct? Yes. Applicants for 50,000 shares were received allotment of 1 share for 2 applied. 1 share for 2 applied. Applicants for 50,000 shares. अरे applicants for 50,000 shares का मतलब है ये 50,000 अप्लाइड है, इनको 1 शेयर मिलेगा ऑन 2 अप्लाइड। किसी ने 2 अप्लाई किया रहेगा तो 1 देने का, तो बोलो 50,000 अगर अप्लाई किया तो 25,000 देंगे। Yes, sir. 2 पे 1 तो 50,000 पे 25,000, तो 25,000 रिजेक्ट होगा। और रिजेक्शन पे अपने को एप्लीकेशन मनी 50,000 रुपया मल्टीप्लाई करके देखते हैं रिफंड है क्या अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट पे कितना? 5 रुपया है ना। अलॉटमेंट पे 5 रुपया देख लो। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जून। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जून, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है। सो अपने को 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स ये जो अलॉट किया उस पर 5 रुपया लेने का है, मतलब 1,25,000 देने का, लेने का है और 50,000 देने का है। तो ये शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा ना। Yes, sir. सो ये रिफंड थोड़ी करने का, जिसको पार्शियली अलॉट करते हैं उसका पैसा रिफंड थोड़ी होता है। अरे जिसको पार्शियली अलॉट करते हैं उसका पैसा रिफंड होता है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है? Adjust होता है allotment. अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। फिर आगे और क्या बोला हुआ है? फर्दर दे से applicants for 5 lakhs shares were received an allotment of 1 share for every 5 shares applied. बैलेंस 5 lakhs ही बच गया है, बैलेंसिंग फिगर 5 lakhs ही बच गया है। बोलते ये 5 lakhs एप्लीकेंट को 1 शेयर देने का ऑन 5 अप्लाइड। 1 lakh. हाँ, तो 5 पे 1 तो 5 लाख पे 1 लाख देने का। Yes, sir. अच्छा, ये जो 1 लाख रुपए अलॉट किया है, ये जो 1 लाख रुपए अलॉट किया है, इस पे तो अपने को अलॉटमेंट मनी इंटू 5 अलॉटमेंट मनी लेना है ना, 5 रुपया, 5 lakhs रुपीज। हाँ,
लेकिन ये जो 4 लाख रुपया रिजेक्ट हो गया है, इंटू 2 करेंगे तो टोटल कितना 8 लाख रिफंड आता है। Yes, sir. तो ये रिफंड का 2 पार्ट बनाना पड़ेगा, इसका 2 पार्ट बनाना पड़ेगा। एक में क्या लिखूं, फर्स्ट वाले में रिफंड का 2 पार्ट बना दिया। अरे तुम लोग ने शेयर सब किया हुआ है, इसके बाद आंसर नहीं देते हो ना, आई फील वेरी बैड। इनफैक्ट आई फील दैट यू हैव चीटेड मी एज वेल एज योर सेल्फ। इसका 2 पार्ट क्या बनेगा, शेयर अलॉटमेंट और बैंक। शेयर अलॉटमेंट और बैंक। शेयर अलॉटमेंट के नीचे क्या लिखूं मैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ एडजस्टेड वो सब लिख दिया, मेरे को नंबर बता, फिगर्स बता, क्या लिखूं इधर, कितना एडजस्ट करने का, कितना रिफंड करने का है। 5 लाख एडजस्ट करेंगे। 5 लाख कैसे मिलता है नमन, प्लीज क्लियरली बोलना मेरे को। 5 पर शेयर इंटू 1 लाख। 5 पर शेयर इंटू 1 लाख, कौन सा 1 लाख, अलॉटेड 1। ये जो शेयर्स हमने अलॉट किया है, ये जो 1 लाख शेयर्स अलॉट किया है, उस पर अलॉटमेंट मनी 5 रुपया। ये 5 लाख रुपया तो अलॉटमेंट का जो लेना है वो एडजस्ट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर का पैसा जो है, उसके ऊपर का पैसा अपने को एडजस्ट नहीं करना है, रिफंड करना है। गॉट इट और नॉट। यस सर। सो कितना बचता है, 3 लाख, यस। ये अपने को रिफंड करना है। दिस इज टू बी रिफंडेड, दैट मीन्स शेयर अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट कितना एडजस्ट हो गया, ये और ये मिला के टोटल अमाउंट जो एडजस्ट हो गया शेयर अलॉटमेंट में 5 लाख प्लस 50, दैट इज 5,50,000 इज एडजस्टेड इन शेयर अलॉटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, बस उसके बाद में कुछ नहीं है। कॉल मनी किया और टाइम पे कॉल का पैसा भी आ गया। दे हैव गिवन अस डेट्स ऑल्सो, तो अपने को डेट्स भी ध्यान रखना है। कोई फोरफीचर नहीं है, कोई री इशू नहीं है, कुछ नहीं। देर इज नो फोरफीचर, देर इज नो री इशू। बना लो। जर्नल ऑफ कंपनी का नाम क्या है, जर्नल ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड। इतना सिंपल क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। जर्नल ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड। जर्नल ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। हाँ बोलो, फर्स्ट हेडिंग क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, उसकी अपने को डेट दे रखी है ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 31 मई 2020। बोलो, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी की क्या एंट्री पास करनी चाहिए अपने को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जरा ये टेबल देख के बताओ कितना एप्लीकेशन मिला है, 5,60,000। इंटू ₹2 है ना एप्लीकेशन मनी। हाँ सर। कितना 1120 हो गया क्या, यस सर। being application money ₹2,
being application money rupees 2 received on 5,60,000 received on 5,60,000 shares. अच्छा नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? अभी नेक्स्ट एंट्री में क्या है? रिफंड भी है, एडजस्टमेंट भी है, सब है. बोलो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा? Share application account debit to share नहीं to equity share capital account to share allotment account to bank account. और वो प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ है ना? Yes sir. अच्छा ये जो एंट्री है ना, ये अलॉटमेंट के डेट पे पास होती है. शेयर अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जून. ये जो ड्यू फॉर अलॉटमेंट और ऑन अलॉटमेंट की एंट्री हमेशा अलॉटमेंट की डेट पे आती है. दो एंट्री आती है डेट पे, 10th जून. June 2020 10 June 2020 हाँ. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11,20,000 to equity share capital account कितना शेयर अलॉट किया है? 1,35,000. इनटू एप्लीकेशन का 2 रुपये है ना? Yes sir. 2,70,000 to share allotment account. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का अमाउंट बताओ कितना है? 5,50,000. 550 कहाँ से आ गया? हाँ सर 550 है. ये और ये मिलके Yes sir. एंड टू बैंक रिफंड कितना है? 3 lakhs. being 1,35,000 शेयर्स अलॉटेड. हम लोग हेडिंग क्या लिखते हैं? ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ना. Yes sir. हेडिंग में ऐसा लिखते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, रिफंड विफंड बहुत सब कुछ नहीं लिखते ना. नहीं सर. हाँ तो जितना हेडिंग आता है उतना ही नरेशन. बीइंग 1,35,000 शेयर्स अलॉटेड. अब अगला हेडिंग क्या आता है? Due for allotment. ड्यू फॉर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट में तो 4 रुपया प्रीमियम है और 1 रुपया ही नॉमिनल वैल्यू है 5 रुपये में ना. हाँ सर. तो बोलो एंट्री क्या बनेगी? Share allotment account debit to equity share capital account to securities premium account. ये 10th जून की ही एंट्री बनेगी. ये एंट्री 10th जून की सेम डेट की. ड्यू फॉर अलॉटमेंट ऑन अलॉटमेंट की सेम डेट हो. ये दोनों एंट्री सेम डेट को होती है. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital account and to securities premium account. बोलो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना शेयर अलॉट कर रहे हैं हम लोग? 1,35,000 इनटू अलॉटमेंट मनी कितना है? into 5. और उसमें कितना नॉमिनल वैल्यू है? 1 rupees nominal value. और 1,35,000 इंटू 4 प्रीमियम है. Yes sir.
So 1,35,000 into 5 gives us 6,75,000 है क्या? हाँ सर. 140 और 4 540 होता है क्या? हाँ. Being allotment money rupees 5 due on allotment money rupees 5 due on 1,35,000 shares. 1,35,000 shares. अगली हेडिंग क्या होती है? Receipt of allotment money. कोई अरियर्स है क्या पूरे प्रॉब्लम में? No sir. कहीं पे कोई अरियर्स नहीं, पूरा पैसा मिला है, तो बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? Share allot. Bank account debit to share allotment account. इसकी कोई डेट नहीं दी उन्होंने, ये पैसा कौन से डेट को, अलॉटमेंट मेड ऑन विच डेट वो दिया हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा कभी मिला वो डेट नहीं दी है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. तुमने ऊपर डेबिट कितना किया था अलॉटमेंट? 675 ना? Yes sir. और ऑलरेडी अपने को कितना पहले मिल चुका था? 5,50,000. 5,50,000 पहले मिल गया था, तो बोलो बैलेंस क्या बचा? 1,25,000. ये लो 1,25,000 मिल गया. ये अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई. बस अब अपने को फाइनल कॉल की एंट्री करनी है. 14 रुपये में से कितना आ गया? पहला एप्लीकेशन का 2 रुपया था, टोटल 14 रुपया था ना इश्यू प्राइस. हाँ सर. एप्लीकेशन का 2 रुपया, हाँ. अलॉटमेंट का कितना हो गया? 5 7 आ गया, तो 7 रुपया और आना चाहिए. फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए क्या डेट दी है? द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस इज मेड एंड द मनी इज रिसीव्ड बाय 31 दिसंबर. इसका मतलब है 31 दिसंबर को कर दो, और आगे की डेट तो मेरे को मालूम नहीं, सेम डेट तो मिलना नहीं है, बट उन्होंने एक ही डेट दी है, फाइनल कॉल मेड की डेट. बोलो मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल 31 दिसंबर 20. मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल, बोलो क्या एंट्री पास करेंगे आप लोग? शेयर फर्स्ट. हाँ बोलो. तो उसमें लिखा है मनी रिसीव्ड बाय 31 दिसंबर. बट अलॉटमेंट की डेट भी तो वही बोली है, दोनों सेम डेट बोल दी उन लोग ने, विच इज प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट. तो मैं ये डेट ही डाल दूंगा, दूसरे में डेट नहीं डालूंगा. ठीक है, ओके. बोलो क्या एंट्री बन जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. मैंने नरेशन नहीं लिखा इसका. बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. हम लोग रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी बनाते हैं ना हेडिंग. हाँ सर. फिर 31 दिसंबर को मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. थर्टी फर्स्ट दिसंबर, ईयर क्या है ये? 20. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 1,35,000 शेयर्स अलॉट किया था ना? हाँ सर. 27. 9,45,000. Being final call of rupees 7,
being final call of ₹7 made on 1,35,000 shares. चलो उसके बाद लास्ट एंट्री आएगी रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी. कोई डेट नहीं दी है तो यही डेट ले लेंगे. कोई अरियर्स तो नहीं है ना? No, sir. क्या एंट्री बनेगी? Bank account debit to share first and final call. वही 9,45,000. Yes, sir. तुमको नहीं लगता 15 मार्क के लिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये? हाँ sir. Being final call received. Being final call money received. हो गया खत्म. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है जहां तक मेरे को याद है. जहां तक याद है मेरे को ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है. किसी के पास मॉड्यूल है क्या? ये देखो ये मॉड्यूल ओपन करके दिखाता हूं तुमको. ये क्वेश्चन 9 था, 9 के पहले था शायद ये रहा, यही क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन है. अमाउंट भी सेम ही है क्या? अमाउंट अलग है. अमाउंट अलग है, बाकी प्रॉब्लम ऐसा ही है. देख सकते हो क्या ये? JHP लिमिटेड इज अ कंपनी ऑफ ₹10 लाख शेयर्स ऑफ 10 each. यहां पे अपने को 1 करोड़ था जिसमें से 6 लाख शेयर्स इश्यू हो गया. ₹10 लाख शेयर्स ऑफ 10 each. एक्चुअली ये 1 करोड़ होना चाहिए, ये 10 लाख नहीं होना चाहिए. 6 लाख इश्यू हो गया और कंपनी ने अभी फर्दर 1 लाख शेयर्स का ऑफर किया. हमारे प्रॉब्लम में 135 था ना. Yes, sir. 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. देख लो वापस से 14 रुपया ही है. शेयर्स ऑफ 10 at 14 है ना. और एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी वही है, 2 रुपया एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम और फाइनल कॉल पे बैलेंस. हमको 135 एप्लीकेशन, यहाँ पे कितना है 355 है और क्या है. हमको 560 मिला था ना एप्लीकेशन पे. 135 शेयर्स अलॉट करना था. देख लो फुल और 2 प्रो रेट है. एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है, ये लिख दो. आज ये लेक्चर कंप्लीट होता है ये वाला प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे. सीधा क्वेश्चन देख के सॉल्व करना प्लीज, सॉल्यूशन मत देखना. क्वेश्चन नंबर 7 ICI मॉड्यूल. समझा क्या? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन हो गया अपना खत्म. सो मॉड्यूल करते तो बहुत बेनिफिट होता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ICI मॉड्यूल. जो अभी हम लोग ने किया वो क्वेश्चन नंबर 7 ही है मॉड्यूल का. टेस्ट योर नॉलेज नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल्स में. सो आज ये प्रैक्टिस करोगे तुम लोग और सीधा प्रॉब्लम देख के सॉल्व करना. सॉल्यूशन मत देखते रहना. डिस्कस द रूल्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट.
अरे अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है ना तो फिर पार्टनरशिप लॉ अप्लाई होएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप लॉ अप्लाई होएगा। और मैंने कल रीड करवाया था मैंने पार्टनरशिप अकाउंट में, एज पर पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर को सैलरी नहीं देना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, इंटरेस्ट सैलरी टू पार्टनर नहीं देना चाहिए, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना चाहिए, और पार्टनर का लोन होगा तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए, और प्रॉफिट और लॉसेस जो इक्वल। ये 5 पॉइंट याद रखना। अगर पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होएगा, और जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होएगा तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ, पार्टनर विल नॉट गेट in absence of any agreement, no partner has right to salary, no partner has right to interest on capital, no partner has right of interest on drawings, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ना सैलरी, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करना है इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। ये मैंने पार्टनरशिप एक्ट में तुम लोगों को, जब पार्टनरशिप का मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉब्लम कर रहा था तब मैंने तुमको लिखवाया क्या था, मैंने ये समझाया था। मैं अभी दिखा देता हूँ तुमको रिकैप हो जाएगा, याद आ जाएगा। ये देखो पहले पेज पे मैंने ये तुम लोगों को रीड करवाया था। द प्रोविजंस ऑफ पार्टनर्स, प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ। Provision of law are interest on capital not allowed, remuneration to partner not allowed, interest on drawings not to be charged, interest on loan or advances given by partner to the firm will be allowed at the rate of 6% interest per annum, and profit and losses will be shared equally। यही आंसर है। ये एग्जाम के लिए 5 मार्क का आंसर है। 5 मार्क का आंसर है, लिखो। आंसर नंबर 6 भी, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, as per Indian Partnership Act 1932, in absence of any agreement, in absence of any agreement between the partners, in absence of any agreement between the partners, no partner has right to salary, no partner has right to get interest on capital, third, no interest on drawings is to be charged, and interest at the rate of 6% per annum
interest at the rate of 6% per annum is to be allowed. At the rate of 6% per annum is to be allowed on partner's loan given to partnership firm. अपने आंसर्स बना के नहीं लिखने का, आंसर्स तैयार होने चाहिए. And if in absence of any agreement, profit and losses to be shared equally. Profit and losses to be shared equally. ये लो, मैंने और एक क्वेश्चन कर दिया. मैंने 20 + 20 + 20 आज 60 मार्क्स का पेपर कर दिया. टुडे आई हैव कंप्लीटेड 60 मार्क्स का पेपर. अब कल के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 ABC करवाऊंगा. ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया. तो अपना क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये 3 बाकी है क्या अभी? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये बाकी. आज हमने 3 क्वेश्चन किया, अगले लेक्चर में और 3 क्वेश्चन करेंगे. टुडे वी हैव डन 3 क्वेश्चन. मेरे को आज ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने ही थे और अभी नेक्स्ट लेक्चर में वो 3 क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट. उसमें पार्टनरशिप छोड़ देंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम है वो छोड़ देंगे. उसके अलावा हम पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे. पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस में एक साथ करूंगा. वंस वी कंप्लीट ऑल द पेपर्स, पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चंस एक साथ. सो पार्टनरशिप को साइड में रख के हम लोग पेपर सॉल्व कर देंगे. चलो दैट्स इट. ये वाला पेपर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा.